महादेव के भक्त और एक राक्षस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव कपिलपुर। यह गांव पहाड़ियों से घिरा था और जंगल की सीमाओं से कुछ ही दूरी पर था। वहां रहता था एक गरीब लेकिन परम शिवभक्त धर्मू। धर्मू अनाथ था। उसके माता पिता एक महामारी में बचपन में ही चल बसे थे। गांव वालों ने उसे पाला, पर वह हमेशा अकेला ही रहा। उसका जीवन केवल दो चीजों में समर्पित था, महादेव की सेवा और गरीबों की सहायता। सुबह सूरज उगने से पहले वह पास के जलाशय से गंगाजल लाता, गांव के एक पुराने शिव मंदिर में जलाभिषेक करता और फिर गांव वालों की सेवा में लग जाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे भोले का बेटा कहकर बुलाने लगे थे। उसी समय उसी जंगल में रहने लगा था एक अत्यंत भयानक राक्षस बकासुर। बकासुर को देवताओं से वरदान मिला था कि कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता और वह दिन में अदृश्य हो सकता था। ये वरदान उसने घोर तपस्या से पाया था, लेकिन अब वो उसका दुरुपयोग कर रहा था। वह रात के समय गांवों पर हमला करता, अनाज चुरा लेता और कभी कभी मासूम लोगों को भी उठा ले जाता। कपिलपुर के पास के कई गांवों में भय का साम्राज्य फैल गया था। धर्मू ने जब ये सुना तो वह चुप न बैठा। उसने अपने भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरे गांव के लोग डरे हुए हैं, कृपा करें, इन पर कोई संकट न आए। एक रात बकासुर ने कपिलपुर पर हमला कर दिया। उसने कई घरों में आग लगा दी और मंदिर की ओर बढ़ा। धर्मू अकेले मंदिर में था, भजन गा रहा था। बकासुर ने क्रोधित होकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे विरुद्ध प्रार्थना करने की? धर्मू ने उत्तर दिया, मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने तो बस अपने भोलेनाथ से रक्षा की प्रार्थना की। बकासुर गरजा, तो देख तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। और उसने आग उगल दी मंदिर की ओर। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से तेज रोशनी निकली और बकासुर की आग वहीं रुक गई। धर्मू निडर होकर खड़ा रहा। बकासुर उलझन में पड़ा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। बकासुर ने सोचा इसका मनोबल तोड़ना होगा। अगले दिन उसने धर्मू के गांव में सभी कुएं सुखा दिए। अनाज सड़ गया, बीमारी फैलने लगी। गांव वालों ने धर्मू से कहा, तू ही इसका कारण है। बकासुर तुझसे नाराज है, तू अपना गांव छोड़ दे। धर्मू ने कोई विरोध नहीं किया। वह जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां बकासुर रहता था। वहीं बैठकर उसने फिर से शिव का जाप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बकासुर ने सोचा कि अब ये डरकर भागेगा, पर दिन बीतते गए और धर्मू बिना भोजन, बिना जल, बस शिव का नाम लेता रहा। एक रात धर्मू मूर्छित होकर गिर पड़ा। बकासुर पास खड़ा हंस रहा था। उसी समय तेज गर्जना हुई, आकाश गड़गड़ाने लगा और धुएं से भरी हवा में से महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों थे। महादेव बोले, हे राक्षस, इस भक्त को तूने कष्ट दिए। ये भूखा रहा पर मेरे नाम से डिगा नहीं। अब तेरा अंत समय आया है। बकासुर चिल्लाया, मुझे तो वरदान है कि कोई अस्त्र मुझे मार नहीं सकता। महादेव मुस्कुराए, वही तो मैं तुझे अस्त्र से नहीं, अपने भक्त की भक्ति से जलाकर भस्म करूंगा। महादेव ने त्रिशूल नहीं उठाया, उन्होंने बस धर्मू के सिर पर हाथ रखा और धर्मू की तपस्या से निकली अग्नि स्वयं बकासुर को भस्म करने लगी। राक्षस धधकते हुए चीखता रहा और राख हो गया। धर्मू की आंखें खुली, सामने उनके आराध्य महादेव खड़े थे। उन्होंने कहा, धर्मू, तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति न किसी डर से दिखती है, न किसी लोभ से। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जो भी इस गांव में सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। गांव में हरियाली लौट आई, कुएं भर गए, रोग समाप्त हो गए। धर्मू अब केवल एक भक्त नहीं था, वह गांव के लिए एक मार्गदर्शक, एक संत बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति अस्त्र नहीं मांगती, वो खुद ईश्वर को प्रकट होने पर विवश कर देती है। जो डगमगाए नहीं, वह राक्षसों पर भी विजय पा सकता है, क्योंकि उसके साथ खुद महादेव होते हैं।